जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर को एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो देखो, ये जो सबसे पहला नंबर जो हमारा 2 दिया हुआ है ना, ये कौन कौन से टेबल से डिविजिबल है, कौन कौन से टेबल से कट जाएगा। तो देखो, ये जो 2 है ना, सबसे पहले ये देखो 1 के टेबल में आ जाएगा, 1 का टेबल में 2 आ जाएगा, और उसके बाद ये 2 जो आएगा वो 2 के टेबल में आएगा। उसी तरह से ये जो 3 है ना, ये 3 कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, और दूसरा 3 के टेबल में आएगा। उसी तरह से ये जो 5 है ना, ये 1 के टेबल में आएगा, और दूसरा कौन से टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा। तो प्राइम नंबर हम लोग उन नंबर्स को बोलते हैं, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो 2 है कौन कौन से टेबल से डिविजिबल होगा, 1 के टेबल से और 2 के टेबल से। ये जो 3 है कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल में और 3 के टेबल में। उसी तरह से ये जो 7 है, ये कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल में 7 आएगा और 7 के टेबल में 7 आएगा। तो वही प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिखा हुआ है ना। ईच ऑफ द नंबर, यानी कि ये जो प्रत्येक नंबर आपको दिया हुआ है, उन सभी का क्या है, एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर है। ना 2 से ज़्यादा होगा, ना 2 से कम होगा। एग्जैक्टली एकदम कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, है ना। नेमली 1 एंड इटसेल्फ, है ना। ऐसे सभी नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, 1 से भाग लग जाए, 1 से कट जाए, है ना, और अपने नंबर से, इटसेल्फ खुद के नंबर से डिवाइड हो जाए, है ना, पूरी तरह से कट जाए, है ना, उन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। तो 11 भी कौन कौन से टेबल से कटेगा, 1 के टेबल से और 11 के टेबल से। ये 13 भी कौन कौन से टेबल से कटेगा, 1 के टेबल से और 13 के टेबल से। और ये जो प्राइम नंबर है ना, इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं HCF और LCM बनाने के लिए, ठीक है। प्राइम नंबर का यूज़ हम लोग HCF और LCM बनाने के लिए करते हैं। और कंपोजिट नंबर अब क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो, कंपोजिट नंबर का जो यूज़ है ना, वो हम लोग HCF और LCM बनाने में नहीं करते हैं। ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इन नंबर से आप लोग HCF और LCM नहीं बना सकते। कंपोजिट नंबर हम लोग ऐसी संख्याओं को बोलते हैं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये 4 जो है ना, कंपोजिट नंबर है। तो 4 कौन कौन से टेबल से कट जाएगा, 1 के टेबल से कट जाएगा। ये जो 4 है 2 के टेबल से कट जाएगा। ये जो 4 है वो 4 के टेबल से कट जाएगा। तो इस 4 का कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। तो ऐसी कोई भी संख्याएं, ऐसा कोई भी नंबर जिसका जो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए, गुणनखंड हो जाए, वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे कि 6 कौन कौन से टेबल से कट जाएगा, 1 के टेबल से कट जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा 6, 3 के टेबल में 6 आ जाएगा, और 6 के टेबल में 6 आ जाएगा। तो 6 का कितना फैक्टर हो गया, आप बोलोगे 6 का 1 2 3 4 फैक्टर हो गया 6 का, है ना। ये जो 6 है वो 4 टेबल से, है ना, डिवाइड हो जाएगा, 4 ठो टेबल में ये 6 आ जाएगा। तो ऐसी सभी नंबर जिनका जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो सभी क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। ये जो 9 है कौन कौन से टेबल से आ जाएगा, 1 का टेबल में आ जाएगा, है ना, 3 के टेबल में आ जाएगा, और 9 के टेबल में आ जाएगा। तो इसका भी क्या हो गया, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। सिमिलरली 10 कौन कौन से टेबल में आ जाएगा, 1 के टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा, 5 के टेबल में आ जाएगा, और 10 के टेबल में आ जाएगा। तो जैसे ही आपका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा तो आप बोल दोगे कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसी तरह से अगला कंपोजिट नंबर क्या होगा, अगला कंपोजिट नंबर आपका होगा 12, है ना। और 12 के बाद होगा कंपोजिट नंबर 14। उसके बाद कौन सा होगा, 14 के बाद क्या 15 होगा क्या कंपोजिट नंबर, जी हाँ 15 भी होगा। ये 1 के टेबल से कट जाएगा, 3 के टेबल से कट जाएगा, 5 के टेबल से कट जाएगा, 15 के टेबल से कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो ये भी आपका हो गया कंपोजिट नंबर।
तो ऐसे नंबर यानी जो कंपोजिट हो उनका इस्तेमाल हम लोग एचसीएफ एलसीएम बनाने के लिए नहीं करते हैं। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है।